बहुत अच्छा किया जो ये आपने वीडियो सिलेक्ट किया है। चलिए, जिस उद्देश्य से आपने ये वीडियो यहाँ पर देखने के लिए सिलेक्ट किया है, तो मैं ज़रूर से आपकी उम्मीद पूरी करूँगा। तो बहुत कम समय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो कि मास्टर्स प्रोडक्शन शेड्यूल एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, उसको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं हम वीडियो की फटाफट से। सबसे पहले देखते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसको लेके प्रोडक्शन क्या होता है और प्लानिंग क्या होता है और मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग क्या होता है, क्योंकि ये प्लानिंग से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये, अगर हम देखें कि प्रोडक्शन का मेन जो मीनिंग है, तो क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज demanded by the customers इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल वे। ये तो आप अपने आप भी पढ़ सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि प्रोडक्शन फंक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ये उद्देश्य होता है कि कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल करना, और वो भी बेस्ट तरीके से, जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो और कस्टमर को भी वो प्रोडक्ट मिल जाए। अ प्रोडक्शन सिस्टम इज़ द एनकम्पास बाय द 4 फैक्टर्स। 4 फैक्टर इसके साथ रिलेट करते हैं। एक तो है क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉस्ट एंड टाइम। इन सब को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखते हैं कि ये प्रोडक्शन क्या होता है, तो ये आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। प्रोडक्शन जो है वो एक प्रोसेस है। क्या, कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसफॉर्मेशन करने का। क्या ट्रांसफॉर्म करना है? रॉ मटेरियल को, यानी कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थ्रू अ स्पेसिफाइड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। थोड़ा सा यहाँ स्पेलिंग में गड़बड़ हो गया है, तो आप प्लीज़ इसको नज़रअंदाज कीजिएगा, क्योंकि प्रोडक्शन का एक मुख्य तरीका क्या होता है। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना, यानी कि जो इनपुट डाला है कुछ प्रोसेस करना है, और जो आपको आउटपुट मिलता है वो एज ए फिनिश्ड प्रोडक्ट मिले, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। चलिए फटाफट से आपको बता देता हूँ कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग का मतलब होता है लुक्स अहेड, यानी कि आगे का देखना, यानी आने वाले समय में क्या होने वाला है वो अगर आप देखते हैं तो वो बोलते हैं प्लानिंग। या तो उसको एंटिसिपेट करना, पॉसिबल डिफ़िकल्टीज क्या आने वाली है, एंड डिसाइड इन एडवांस एज हाउ द प्रोडक्शन बेस्ट बी कैरिड आउट। प्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से हम कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में आपको अंदाज़ा लगाना, और क्या आने वाली मुसीबत है उसको पहले से आपको अंदाज़ा लगा लेना, यानी कि प्लानिंग कर लेना। इट carves out a scheme for the utilization of the firm's resources so that the desired targets may be most efficiently attained। आपको अपनी इच्छा के अनुसार डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव जो है वो बड़ी आसानी से आपको मिल जाए। इसका मतलब होता है कि ये, इसको ही प्लानिंग बोलते हैं। प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्लानिंग क्यों करना चाहिए। जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा होता है और क्यों प्लानिंग करना चाहिए, इस बात को यहाँ देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव है गिवन अ स्पेसिफिक प्रोसेस प्लानिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्शन कंडीशंस, यानी कि प्री डिटरमाइंड वेराइटीज़, quantities, quality and schedules of products to be produced according to the market demand of the products। मार्केट में जो डिमांड है, क्या चल रहा है, उसी के हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना है, उसका एक आपको दिशा निर्देश करता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू एस्टैब्लिश रूट्स एंड शेड्यूल्स फॉर द वर्क। क्या करेंगे, कौन सा काम करेंगे, कितना का क्या काम करना पड़ेगा, मतलब कि एक रूट, कहाँ से आप जाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में लेनी चाहिए, वो सारी चीज़ों को जानने में आपको मदद करता है क्या, प्रोडक्शन प्लानिंग। दूसरा इसके बाद है टू गाइड द परचेज एंड सप्लाई ऑफ द मटेरियल्स टू सूट द प्रोडक्शन रेट।
जो आपको सूट करता है, जो अफोर्ड करता है, वैसे रेट में कोई भी रॉ मटेरियल खरीदने में या तो सप्लाई करने में भी आपकी गाइडलाइन आपको दिशा निर्देश करता है। और उसके बाद है टू मिनिमाइज़ द आइडल टाइम, ओवर टाइम एंड इन्वेंट्री कॉस्ट को आपको मिनिमाइज़ करके देता है, यानी कि आपको फ़ायदा होता है। आगे देखते हैं मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। आपको मैं डायग्राम के द्वारा समझाने वाला हूँ, लेकिन पहले ये देख लेते। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन प्लानिंग। सबसे पहले तो ये एक सबसे पहला स्टेप है मास्टर शेड्यूलिंग का। मास्टर शेड्यूलिंग कैसे करते हैं उनकी प्रोसेस भी बताने वाला हूँ, तो आप अभी इस वीडियो में बने रहे। और उसके बाद इट इज़ defined as the process of deciding amount and the timing of each and every item produced over a specified planning horizon। आने वाले समय में कौन सी प्रोडक्ट कहाँ और कितनी साइज़ में बनाना है, लॉट साइज़ बनाना है, क्या क्या चाहिए, ये शेड्यूल से आपको पता चलता है। मेन जो होता है वो होता है मास्टर शेड्यूल। उसके बाद इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर immediate planning horizon, for example for coming month और फॉर कमिंग क्वार्टर। आने वाले महीने में या तो आने वाले क्वार्टर में आपको कितना मटेरियल चाहिए, क्या सप्लाई चाहिए, वो सारी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ से क्लियरली पता चल जाती है। और इसके बाद एग्रीगेट प्लानिंग इज़ नॉट द आइटम स्पेसिफिक और इट इज़ एंड स्पेसिफिक, but aggregate planning is prepared from an item group where the master scheduling item is specific। ओके, तो ये आप समझ लीजिए आसानी से। उसके बाद प्रोडक्शन शेड्यूल इज डिराइव्ड फ्रॉम द एग्रीगेट प्लान एंड हियर वी शैल डिसाइड मंथली और वीकली प्रोडक्शन of end unit। For example, for paint factory, master schedule will specify colors and pick size of various paints, lengths and widths and थिकनेस ऑफ ग्लास शीट्स कितना चाहिए, वो ये सब चीज़ें जो बारीकी से माइक्रो लेवल से एक एक चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर शेड्यूल करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे ये डायग्राम आप देख लो कि सबसे पहले जो है इसका प्रोसेस कैसे होता है। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल यानी कि MPS, उसमें सबसे पहले तो लॉन्ग रेंज प्लान ये बनता है आपका, मार्केट में क्या डिमांड रहने वाला है और क्या सप्लाई रहने वाला है, इसको ध्यान में रखते हुए। उसके बाद एग्रीगेट प्लान बनता है। एग्रीगेट प्लान बनने के बाद एक टेंटेटिव मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बनेगा आपका थर्ड स्टेप में। और अगर ये टेंटेटिव मास्टर शेड्यूल जब बनता है तो सबसे पहले यहाँ पर ये मटेरियल रिक्वायरमेंट का प्लानिंग आप करेंगे और चेक करेंगे कि कितना मटेरियल आपको इसमें लगने वाला है। दूसरा है चेक द कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, यानी कि आपके पास उतनी कैपेसिटी है भी या नहीं, उतने लोग है भी या नहीं, इतनी मशीनरी आपके पास है भी या नहीं, तो एक कैपेसिटी का प्लान होता है। अगर ये मटेरियल जो है आपके पास अवेलेबल है, अगर ये यस है तो फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, अगर ये नो में है इसका आंसर तो फिर इसको फिर से हम रिवाइज करके फिर से एक टेंटेटिव प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये आपके पास कैपेसिटी है, मशीनरी है अवेलेबल, तो अगर यस आ रहा है तो फिर ये आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं है तो फिर से इसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, और फिर से टेंटेटिव प्रोडक्शन शेड्यूल में आपको रिवाइज करके बनाना पड़ेगा। अगर यस है तो फिर ये दोनों में अगर यस आ रहा है तो आप लास्ट जो अपना है MPS, MRP एंड CRP यानी कि मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एंड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, उसको आप कंफर्म कर सकते हो। ये इनकी प्रोसेस है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सेम वही प्रोसेस है। कंसिडर सेल प्रोजेक्शन एंड प्रॉब्लम डिमांड टू दी प्रिपेयर एग्रीगेट प्लान। दूसरा स्टेप है प्रिपेयर द ट्रायल और टेंटेटिव मटेरियल शेड्यूल, जो कि सेकंड मैंने आपको बताया उसी में, लास्ट जो अभी हमने एक डायग्राम देखा उसी में था। तीसरा स्टेप है चेक दिस टेंटेटिव मास्टर शेड्यूल फॉर द मटेरियल अवेलेबिलिटी बाय MRP एंड फॉर एडिक्वेसी ऑफ द कैपेसिटी बाय CRP। चौथा स्टेप है इफ़ मास्टर शेड्यूल इज़ नॉट वाइबल, अगर नहीं है, मैंने जैसे आपको कहा अगर है या तो नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आपको
वापस से फीडबैक देना पड़ेगा और गोज़ टू दोज प्रिपेयरिंग मास्टर शेड्यूल एंड अ न्यू टेंटेटिव मास्टर शेड्यूल शैल बी प्रिपेयर्ड विथ ड्यू कंसिड्रेशन टू मटेरियल अवेलेबिलिटी। ये श्योरिटी करना पड़ेगा और मटेरियल को अवेलेबल कर लेना पड़ेगा और फिर से आप आगे बढ़ सकते हो। और फिर से अगर अवेलेबल जब यस हो जाता है तो फाइनल स्टेप पे आप आ जाओगे। सेम वैसे ही यहाँ पर स्टेप नंबर 5 में भी है कि अगर वो यस आ जाता है आपका मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग तो ठीक है, नहीं तो फिर से आपको इसको टेंटेटिव प्लान बनाना पड़ेगा। ओके मित्रों, मुझे लग रहा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। और शेड्यूल हमेशा ही प्लानिंग में चलता है, इसलिए आज हमने प्लानिंग का टॉपिक साथ में कवर कर लिया है। ऑपरेशन शेड्यूल और प्रोडक्शन प्लानिंग ओके, दोनों एक ही है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप मेरे वीडियोस को देखते रहें, लाइक कर लें, शेयर अवश्य करें अपने मित्रों के साथ में। और मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।